हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर IBPS PO SBI PO फ्री बैच। ये हम लोग आज लेक्चर नंबर 5 करेंगे। लेक्चर नंबर 4 तक हो चुका है। प्री मेंस इंटरव्यू सारी चीजों को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा, ये आज का सवाल रहेगा। उससे पहले देखो, ये चैनल है हमारा, जो कि ये मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस लेसन देख सकते हैं। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है आपका, काफी काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। जो लोग आ रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ओके। उसके अलावा देखो, हम प्लेलिस्ट आज दिखा रहे हैं। ये देखो, एक फ्री पजल का प्लेलिस्ट है, फ्री पजल कोर्स है। 30 लेसन इसमें हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा स्कोर बूस्टर सेशन का एक और सेशन है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंस का भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है। ये कंप्लीट रीजनिंग का बैच है, 6 लेसन इसमें एडेड है। एग्जाम क्रैकर सीरीज है। उसके अलावा भी काफी सारे आपको यहाँ पे लेसन्स दिखेंगे। मेंस का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, तो आप उसे भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, ठीक है। चलो, सिलोजिम्स सिलोजिम्स से स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले वाले में हम आपको रिवर्स सिलोजिम्स पढ़ाया था। इससे पहले वाले में हम आपको रिवर्स सिलोजिम्स पढ़ाया था, जो कि आपको काफी अच्छा लगा और काफी लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल वो लेक्चर देख करके। तो आज हम नॉर्मल सिलोजिम्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सम हैंडल्स आर लॉक्स, कुछ हैंडल्स जो है वो क्या है, लॉक्स है। ऑल लॉक्स आर डोर्स, सारे के सारे लॉक्स जो है क्या है, डोर्स है। सम डोर्स आर कीज, कुछ डोर्स जो है वो कीज है, ठीक है, कीज है। ऑल हैंडल्स बीइंग की इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे हैंडल्स की होने की पॉसिबिलिटी होगी। यस होगी, सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है तो ट्रू होगा। दूसरा कंक्लूजन क्या है, एटलीस्ट सम की, सम लॉक्स आर की। देखो, लॉक का सर्किल जो है ये यहाँ है, की का सर्किल यहाँ है, दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं है, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। तो इसमें ये डेफिनेट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो इसको हम गलत कहते हैं। और यहीं पे पूछ जाता है सम लॉक्स आर की इज अ पॉसिबिलिटी, तो हम लोग इसको ट्रू कह देते हैं। लेकिन यहाँ डायरेक्ट पूछ रहा है तो हम लोग इसको गलत कहेंगे। सम लॉक्स आर नॉट हैंडल्स, कुछ लॉक्स जो है वो हैंडल नहीं है। देखो, इसके इस स्टेटमेंट के लिए, ये जो स्टेटमेंट नंबर 3 है, इसके लिए हमें वेन डायग्राम पे जाने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट 3 है ना, जो वो निगेटिव स्टेटमेंट है, और जहां हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, सारा का सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया हुआ है, तो निगेटिव कंक्लूजन गलत ही होगा, तो ये हमारा गलत हुआ। चौथा देखते हैं, और डोर्स बीइंग हैंडल इज अ पॉसिबिलिटी। देखो, डोर्स का यहाँ है हैंडल, सर्किल यहाँ है, और हैंडल का सर्किल यहाँ है, तो ये पॉसिबिलिटी होगा, ट्रू होगा। अब यहाँ पे एक सवाल हम आपसे पूछते हैं। देखो, सिर्फ हम आपको क्वेश्चन नहीं कराते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। देखो, यहाँ पे अगर हम इस तरीके से एक पांचवा कंक्लूजन बना दें कि सम डोर्स बीइंग हैंडल इज अ पॉसिबिलिटी, ये बताइए क्या होगा। सम डोर्स बीइंग हैंडल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ डोर्स की हैंडल होने की पॉसिबिलिटी है। देखो, क्योंकि डोर्स का तो ये वाला पार्ट हैंडल ही में है, तो ये आप ट्रू कह दीजिएगा। लेकिन नहीं, ये आपको गलत रहेगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये डेफिनेट चीज है, ये डेफिनेट बात है कि कुछ हैंडल्स जो है ना, कुछ डोर्स जो है वो हैंडल्स है, ये डेफिनेट चीज है। जब कोई चीज डेफिनेटली है, आप का एक दोस्त है जो कि काला है, ठीक है, कोई इसमें मत लेना, हम ऐसे कॉम्प्लेक्शन बोल रहे हैं, जो काला है, तो उसको आप बोलिएगा कि ये दोस्त मेरा काला हो सकता है, नहीं, काला है तो उसको डेफिनेट है ना कि वो काला है। तो इसी तरीके से ये डेफिनेट स्टेटमेंट है। कोई गोरा है तो उसको बोलेगा ना कि गोरा है, डेफिनेटली गोरा है, तो उसमें कुछ पॉसिबिलिटी थोड़ी होगी। उसी तरीके से यहाँ जो आपको डोर्स है ना, वो कुछ डोर्स जो हैंडल है, ये डेफिनेट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी गलत होगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे आपको अच्छा लगा होगा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हिट कीजिएगा आप लाइक बटन को। नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के क्लास में भी हम लोग पजल करेंगे, और पजल तो बहुत अच्छा है आज का, ठीक है। स्टेटमेंट देखते हैं, नो बटर इज मिल्क, कोई भी बटर जो है वो मिल्क नहीं है, ठीक है। सम मिल्क इज कर्ड, कुछ मिल्क जो है वो कर्ड है। नो कर्ड इज वाटर, कोई भी मिल्क कर्ड जो है वो वाटर नहीं है। और सब पहला कंक्लूजन पे आते हैं भाई साहब। चलिए, सम कर्ड्स आर नॉट बटर, कुछ कर्ड्स जो है वो बटर नहीं है। देखो, कर्ड्स का ये वाला पार्ट कभी भी बटर में जाएगा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपको मिल्क है वो बटर में नहीं जाने वाला है, तो ये कर्ड्स का ये वाला पार्ट भी बटर में नहीं जाएगा, तो ये ट्रू हो गया। चलिए, सम मिल्क इज डेफिनेटली नॉट वाटर, सम मिल्क, कुछ मिल्क जो है डेफिनेटली नॉट वाटर है। फिर से यही बात हो गई, यही सर्किल के बारे में बात करें, ये वाला पार्ट जो है मिल्क का, वो वाटर में भी नहीं जाएगा, तो चलिए सही है। चलिए आते हैं, नो वाटर इज मिल्क, कोई भी वाटर जो है वो मिल्क नहीं है। देखो, वाटर यहाँ है, मिल्क यहाँ है, ये एक डेफिनेट स्टेटमेंट पूछा हमसे। डेफिनेट स्टेटमेंट में क्या होता है कि कोई भी ऐसी पॉसिबल केस भी नहीं निकलना चाहिए जहां पे ये ट्रू हो जाए। तो मिल्क यहाँ है, वाटर यहाँ, दोनों में कोई इंटरेक्शन है, तो पॉसिबिलिटी तो ट्रू होगी ना।
सम मिल्क अगर हम इस तरीके से बना दें वाटर का सर्किल तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो देखो ये यहाँ पे मिल्क का सर्किल है, दोनों में यहाँ वाटर का सर्किल है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी सम वाटर बीइंग मिल्की, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, सम कर्ड बीइंग नॉट मिल्क इज अ पॉसिबिलिटी, सम कर्ड बीइंग नॉट मिल्क इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कर्ड की मिल्क नहीं होने की पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ पे मिल्क का सर्किल है और यहाँ पे कर्ड का सर्किल है, इन दोनों में कोई भी नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं है, तो सारा का सारा मिल्क जो है वो कर्ड हो सकता है और सारा का सारा कर्ड जो है वो मिल्क हो सकता है। तो सम कर्ड बीइंग नॉट मिल्क इज अ पॉसिबिलिटी आपको ट्रू होगा या गलत होगा बताइए, थोड़ा सोचिए, हम आपको टाइम दे रहे हैं सोचने के लिए। अब आप सोच लिया होगा, हम बताते हैं। देखो यहाँ पे है ना, इसको हम लोग ट्रू कहेंगे। क्यों ट्रू कहेंगे कि देखो सम कर्ड बीइंग मिल्क बीइंग नॉट मिल्क इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी केस में बस हमको एक भी केस ऐसा मिल गया, एक केस भी ऐसा मिल गया, वन केस भी ऐसा मिल गया जहां पे इसको हम आपको ट्रू कह सकें, तो उसको हम ट्रू कहेंगे। सम कर्ड बीइंग नॉट मिल्क इज अ पॉसिबिलिटी, जब कर्ड यहाँ है मिल्क यहाँ है, तो सम कर्ड बीइंग नॉट मिल्क इज अ पॉसिबिलिटी, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो हमारा कौन सा इसमें फॉलो करेगा, 1, 2 एंड 4 इसमें फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड में INSPIRED। अच्छा देखो, इसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों देखना है आपको। ठीक है, चलो एक चीज आप ये कर सकते हो एग्जामिनेशन में कि आई का आप नंबर लिख लो कि I9 है, एम एन का कितना नंबर होता है 14 होता है, एस का कितना नंबर होता है 9 होता है, पी का कितना होता है 16 होता है, I9 होता है, ये 18 होता है, ये 5 होता है, ये 4 होता है। इस तरीके से लिख कर सकते हो कि 9 10 11 12 13 14 15 16, तो नहीं आया कोई 14 15 16, 14 15 16 जो 16 एकदम आ रहा है ना, जो एकदम डिजिट में मैच करेगा वही होगा। ठीक है, NOP देखो आएगा 16 17 18, तो n के साथ ये भी एक बनेगा 18, 19 20 नहीं बनेगा, 14 15 इधर नहीं बनेगा, 19 20 21 तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि 19 से ज्यादा कुछ है नहीं, 16 17 18 फिर ये एक पेयर बनाएगा। ठीक है, 16 17 18 एक पेयर बनाया, 16 17 18 आगे नहीं बनेगा, 9 10 11 इधर नहीं बनेगा, 9 10 11 12 13 नहीं बनेगा, 18 19 20 नहीं बनेगा, 5 6 7 8 9 10 11 नहीं बनेगा, 4 5 एक पेयर बनेगा, 6 7 8 9 10 11 और कोई पेयर नहीं बनेगा, कितना बना 1 2 3 4, तो मोर देन 3 हमारा सही जवाब है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। P plus Q, हम यहाँ इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द फिफ्थ, फिफ्थ कौन सा वर्ड है 3 तो 5, O 7 तो 7, L 7 8, E और 9 D और 13 10 11 12 13। अब इससे हमको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। ठीक है, राइट द सेकंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ दैट वर्ड ऑफ योर आंसर। If no such word can be made, write X as your answer. If more than one word can be made, write M. अगर एक से ज्यादा वर्ड बनेगा तो M करना है, अगर कोई वर्ड नहीं बनेगा तो X करना है। ऐसे हमसे पूछा है कि अगर बन जाता है कोई एक ही वर्ड अगर बनता है तो सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट से कौन होगा, सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट। सोचिए इनमें से कुछ बन सकता है। अगर जब तक आप सोच रहे हैं तब तक एक बार हम आपको रिमाइंड करा दें कि अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल के इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा फ्री पजल कोर्स को जरूर देखिए। और अगर आपका मेंस आ रहा है एग्जामिनेशन तो मेंस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जरूर देखिएगा। मेंस की प्लेलिस्ट रीजनिंग मेंस डुएबल क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट है। ओके, तो चलिए आपने सोचा कोई वर्ड, तो देखो एक वर्ड हमारे को नजर आ रहा है कि NODEL, नॉडेल। नॉडेल एक वर्ड बनेगा, तो हमसे पूछा सेकंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट, सेकंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट ओ हमारा इसका सही जवाब होगा। नॉडेल का मतलब क्या होता है बताइए, अगर नहीं पता तो गूगल करना। तो तैयार है आप लोग पजल के लिए, तो ये रहा आपके सामने पजल। 8 friends A B C D E F G H who sits from class 1 to class 8 are sitting in a parallel table with 4 seats in each row। ठीक है, 4 सीट है each row में। The friends in the row 1 face east and the first friend in the row 2 face west। अब देखो ईस्ट
और वेस्ट का चक्कर यहाँ पे हम खत्म करते हैं। ईस्ट जो है ना ये इधर राइट देखेगा और इधर लेफ्ट देखेगा, और वेस्ट जो है ना इधर राइट देखेगा इधर लेफ्ट देखेगा। तो वेस्ट को है ना हम लोग अगर साउथ की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ये इधर राइट इधर लेफ्ट, और ईस्ट को हम लोग नॉर्थ की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इधर राइट और इधर लेफ्ट। तो ईस्ट को नॉर्थ की तरह ट्रीट कर सकते हैं और वेस्ट को हम लोग साउथ की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ईस्ट इक्वल टू नॉर्थ और साउथ इक्वल टू, यहाँ पे आपका चक्कर खत्म हो गया। ईस्ट वेस्ट कुछ भी लिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, दे लाइक 4 डिफरेंट कलर, इन्हें 4 डिफरेंट कलर पसंद है, पिंक सिल्वर व्हाइट एंड ब्लू। ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी इन द सिमिलर कंसेक्यूटिव अल्फाबेट डू नॉट सिट टू ईच अदर। तो हमारा सबसे पहले बोला ना कि कंसेक्यूटिव अल्फाबेट टुगेदर नहीं होंगे। ठीक है, कंसेक्यूटिव अल्फाबेट टुगेदर नहीं होंगे। ठीक है, द स्टूडेंट्स लाइक द सेम सब्जेक्ट डोंट फिश ईच अदर, मतलब देखो सेम स्टूडेंट लाइक the student like same color, sorry, same color does not face each other. The student who study in odd seats are in the same row. तो odd वाले जो है ना सेम रो में है, सेम रो में। ठीक है, जो डिफरेंट कलर जो लाइक करते हैं वो आपस में नहीं है। ठीक है, कलर कलर सेम नहीं होगा। ये आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप अपना ये भी लिख सकते हैं, दिमाग में भी याद कर सकते हैं। द स्टूडेंट हु स्टडी नॉट नंबर, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब देखो डी फेस ईस्ट एंड सिट एट द एंड ऑफ द रो। डी जो है वो ईस्ट में है और एंड में है। ओके, डी जो है ईस्ट में है और एंड में है। ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, थर्ड टू द राइट है। एफ हु लाइक ब्लू, एफ को क्या पसंद है, ब्लू पसंद है। अब देखो यहाँ पे हम दो पॉसिबिलिटी बनाते हैं। अब देखो द फ्रेंड इन रो वन फेस्ट ईस्ट, ईस्ट में क्या था, नॉर्थ था, तो चलो हम लोग ये रो वन ले लेते हैं और ये रो टू ले लेते हैं। चार ही है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ठीक है, दो केस बनाते हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो हमारा क्या हो सकता है, डी जो है हमारा ईस्ट में है, तो ये वाला कौन सा है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा, वेस्ट वाले का इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा। ओके, अब हमें बोला क्या कि डी फेस ईस्ट एंड सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। डी जो है एंड में है। ठीक है, डी जो है हमारा एंड पे है। देखते हैं कि डी हमारा एंड कहां पे आ रहा है। अगर हम डी को यहां पे बनाएं, डी एंड पे अगर हम पुट करना चाहें, डी को अगर हम यहां पुट करेंगे एंड पे हो जाएगा ईस्ट के। एक पॉसिबिलिटी आएगी डी मेरा यहां हो जाएगा। एफ के थर्ड टू द राइट पे ई है, मतलब एफ और ई तो ऊपर ही वाले में आने वाले हैं, है ना। एफ के थर्ड टू द राइट में ई है, एफ के थर्ड टू द राइट में है, मतलब एफ यहां आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट में, ई मेरा यहां आ जाएगा, एफ यहां आएगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट में ई मेरा यहां आएगा। ठीक है, एफ को क्या पसंद है, ब्लू पसंद है, तो लिख दो ब्लू, लिख दो ब्लू। यहां तक क्लियर है, ये दोनों हम लोग पुट कर दिया। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन फेसिंग एफ। ओके, ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन फेसिंग एफ। एफ का जो ए जो है इमीडिएटली लेफ्ट है पर्सन के, जो एफ को फेस कर रहा है। एफ को कौन फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है, इसके इमीडिएटली लेफ्ट में कौन आ जाएगा, ए। इमीडिएटली लेफ्ट में कौन आ जाएगा, ए। ठीक है, सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु स्टडी इन सिक्स्थ। सी जो है थर्ड टू द राइट ऑफ द वन है हु स्टडी इन सिक्स्थ। सिक्स में जो पढ़ता है उसके थर्ड टू द राइट में है हमारा कौन, सिक्स। ठीक है, सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु स्टडी इन सिक्स। सिक्स के थर्ड टू द राइट पे है आपको सी, सी सी थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु स्टडी इन सिक्स, थर्ड टू द राइट पर है। ठीक है,
ओनली वन पर्सन इज देयर बिटवीन ई एंड एच हु लाइक पिंक। ई एच यहाँ आ जाएगा, पिंक यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा, पिंक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। बी फेसेस द वन हु लाइक व्हाइट एंड व्हाइट हु टीचेस। बी फेस करता है किसको? बी फेसेस द वन हु लाइक व्हाइट and teach in 8th class. 8th class, study in 8th class. B faces the one who like 8 and who study over यहाँ teach की जगह स्टूडेंट पढ़ाएगा थोड़ी, study in 8. Okay, neither one nor silver, neither one who likes silver nor the one who study third end of the. ठीक है, तो हमारा क्या बोल रहा है ना कि सिल्वर एंड आपको थर्ड में जो स्टडी करता है वो एंड पे नहीं है। ठीक है, ओनली वन पर्सन इज बिटवीन 3 एंड 1। 3 और 1 के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, एक पर्सन है। वन हु स्टडी इन फोर्थ फेसेस फर्स्ट, तो 4 को कौन फेस कर रहा है? फर्स्ट फेस कर रहा है। ठीक है, वन हु स्टडी इन फिफ्थ डजंट लाइक व्हाइट, फिफ्थ में जो है उसे व्हाइट पसंद नहीं है। ठीक है, श्योर। यहां तक क्लियर हो गया सारी चीजें। अब हमने पुट कर दिया सारी चीजें। चलो इसको हम लोग पुट कर चुके हैं, इसको हम लोग पुट चुके हैं। 6 के थर्ड टू द राइट में सी है। 6 अगर यहाँ पुट करते हैं तो थर्ड टू द राइट में सी नहीं आ पाएगा। 6 यहाँ पुट करेंगे एफ ब्लू। ओके, अच्छा हमें एक चीज पता है कि ऑड वाले जितने हैं ना, ऑड वाले वो सारे एक साथ आएंगे। क्लियर है ना? ऑड वाले जितने हैं वो जो है वो एक साथ आने वाले हैं। बी किसको फेस कर रहा है? बी किसको फेस कर रहा है? जो व्हाइट और 8 में है। बी यहाँ आ सकता है और 8 यहाँ आ सकता है। ओके, अच्छा क्वेश्चन हमारा मिल गया है। यहाँ पे देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं। 3 और डी फेस ईस्ट, डी फेसेस ईस्ट एंड सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। ई सिट थर्ड टू द राइट, एफ हु लाइक ब्लू, ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज फेसिंग एफ, ए के इमीडिएट लेफ्ट में है। गुड, ठीक है। सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु स्टडी इन 6, 6 के थर्ड टू द राइट में सी है। ठीक है, वन पर्सन बिटवीन ई एंड एच हु लाइक पिंक, ई और एच के बीच में। ठीक है, एच बी फेसेस द वन हु स्टडी इन 8, 8 and white and 8. Okay, neither one who's like silver and is third. हमको कुछ ही एक का तो हमको इसमें चाहिए होगा कि जो हम प्लेस कर सके। 6 के थर्ड टू द राइट पे सी है। अगर हम 6 को यहाँ पुट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट में सी नहीं पुट कर पाएंगे। अगर हम 6 को यहाँ पुट करेंगे तो 6 को यहाँ पुट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट में हम सी को पुट कर पाएंगे, है ना? तो वही करते हैं कि 6 को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। 6 को हम लोग यहाँ पुट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट पे सी को यहाँ पुट कर पाएंगे। क्लियर, ये हमारा प्लेस हो गया, ये हमारा इन प्लेस हुआ। अब हमें पता है ना 3 और 1 के बीच में एक पर्सन है। 3 और 1 के बीच में एक पर्सन है और 3 जो है हमारा एंड पर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे पता है कि ऑड वाले जो है सारे एक ही रो पे हैं। तो अब देखो ना 1 से 8 में कितना ऑड आएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 में 4 ऑड आएगा। 1 2, देखो 2 इवन है ना, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है और 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है। मतलब 4 इवन 4 ऑड आएगा। इतना तो आपको बेसिक पता ही रहना चाहिए, हम बस लिख के समझा दिया है। अब देखो इस वाला पॉसिबिलिटी में ना कुछ हम लोग इसको नहीं पुट कर पाएंगे। 6 के थर्ड टू द राइट पे सी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये राइट है और ये लेफ्ट है और ये राइट है और ये लेफ्ट है। यहाँ पे हम लोग 6 को प्लेस करेंगे तो सी तो नहीं पुट कर पाएंगे। ऊपर में अगर हम लोग यहाँ पे 6 को प्लेस करते हैं तो ई बैठा हुआ है, सी को नहीं पुट कर पाएंगे। ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी खत्म हो गई है। ठीक है, 6 यहाँ पे है, सी को हम लोग प्लेस कर चुके हैं और हम लोग को अब क्या चाहिए? कहाँ चले गए? हाँ, अब हमको चाहिए कि 3 को पुट करना है और 1 को पुट करना है। देखो टारगेट क्यों कर रहे हैं हम इसको? हमको इस वजह से टारगेट कर रहे हैं कि थर्ड जो है ना वो एंड में नहीं होने वाला है और हम अभी तक श्योर हो गए कि थर्ड जो है हमारा फर्स्ट पे आने वाला है। तो थर्ड और फर्स्ट के बीच में एक ही है, थर्ड और फर्स्ट के बीच में एक है। थर्ड को हम लोग एंड पे नहीं पुट कर सकते हैं, तो थर्ड को हम यहां पुट कर सकते हैं और 1 यहां आएगा और 1 यहां आएगा
थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं, ब्लैक करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग थर्ड को प्लेस किया, थर्ड यहाँ प्लेस किया तो फर्स्ट यहाँ आएगा, फर्स्ट यहाँ आएगा तो फोर्थ यहाँ आएगा। क्यों? फोर्थ वाला जो था ना फर्स्ट को फेस कर रहा था। देखो कितने स्टूडेंट होंगे जो कि बोले होंगे कि एच पे अगर हम लोग आपको इसको पुट करते हैं थर्ड को, तो फर्स्ट यहाँ था लेकिन फोर्थ को फेस नहीं कर पाता क्योंकि डी जो है वो सिक्स्थ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज? ठीक है, ये हमारा पुट हो गया, ये हमारा पुट हो गया। सिल्वर और थर्ड जो है हमारा एंड पर नहीं है, अभी हम कलर का तो बहुत सारे कलर हमें हमारे बाकी हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव अल्फाबेट नहीं प्लेस हो सकता है। देखो कंसेक्यूटिव अल्फाबेट नहीं प्लेस हो सकता। हमारा बी जो है, बी के सामने व्हाइट है, मतलब ए के बगल में बी नहीं पुट कर सकते हैं, मतलब बी यहां आ जाएगा। और कौन बच गया? जी, जी हमारा यहां आ जाएगा। अब बी जो है हमारा व्हाइट को फेस कर रहा था 8 के साथ, यहाँ व्हाइट आ जाएगा और ये 8 के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब एक ही मेरा इवन नंबर बचा है। कौन सा इवन नंबर बचा है? 2, 2 बचा है, तो 2 मेरा यहाँ आ जाएगा सेकंड। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे हमारा कौन सा 5 और 7 बचा हुआ है, 5 और 7 बचा हुआ है। ठीक है, एफ के थर्ड टू द राइट पे ये है। ठीक है, हम लोग बना चुके हैं। डी जो है एंड पे है, ऑड जो है सेम नंबर है। कलर और कलर सेम नहीं फेस कर रहा है, मतलब यहाँ पे पिंक नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे पिंक को हम लोग प्लेस कर चुके हैं, यहाँ पे ब्लू को हम लोग प्लेस कर चुके हैं, तो व्हाइट को तो यहाँ नहीं प्लेस कर पाएंगे क्योंकि कलर के सामने कलर नहीं है। तो यहाँ पे कौन आएगा? सिल्वर आएगा और यहाँ पे व्हाइट आएगा। अब यहाँ पे व्हाइट आ गया एंड में, एंड में इस पोजीशन पे देखो, एंड में व्हाइट नहीं आ सकता है, सिल्वर नहीं आ सकता है, व्हाइट यहाँ पे नहीं आ सकता है, सिल्वर यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो हमारे पास दो कलर है, पिंक या फिर ब्लू। पिंक और ब्लू, ऊपर वाला तो हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। अच्छा यहाँ पे देखो फिफ्थ जो है हमारा व्हाइट नहीं था, तो यहाँ पे सेवेंथ आ जाएगा और ये फिफ्थ आ जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है ये। चल यहां तक हम लोग एंड पे, यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं किसी को। हाँ देखो, व्हाइट नहीं आएगा, यहाँ पे ब्लू नहीं आएगा, ब्लू नहीं आएगा, सामने सामने ब्लू है, ब्लू नहीं आएगा। व्हाइट प्लेस हो चुका है, व्हाइट नहीं आएगा। और सिल्वर प्लेस हो चुका है, सिल्वर नहीं आएगा। तो एक ही कलर बचा पिंक, पिंक मेरा यहाँ आ गया। अब देखो सिल्वर एंड में नहीं आ सकता, तो सिल्वर यहाँ आ जाएगा। और एक ही कलर हमारा कौन बचा? ब्लू, ब्लू हमारा यहाँ आ जाएगा। सारी चीजें प्लेस हो गई। कैसा लगा सवाल? अच्छा लगा सवाल? ओके, अच्छा लग रहा हो सेशन तो सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग इंस्टा और एफबी पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।